पिता का श्राद्ध संपन्न होते ही राजकुमार भरत ने सबको सूचना दे दी कि वे राम को वापस लाने के लिए वन जाएंगे। राजकुटुंब से जुड़े लोग जो भरत को जानते थे, उन्हें इसकी आशा थी। वे जानते थे कि भारत कभी भी राज्य स्वीकार नहीं करेंगे, पर वे सारे लोग यहाँ भी जानते थे कि राम भी 14 वर्ष से पूर्व वापस लौटकर नहीं आएंगे। परिवार की स्त्रियां भी जानती थी, ना भरत राज्य स्वीकार करेंगे, ना राम। यहाँ पारिवारिक संबंधों में समर्पण की पराकाष्ठा थी। ऐसे में कोई भी कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि सभी जानते थे कि इस स्थिति में राह केवल राम और भरत ही निकाल सकते थे। अपनी अपनी मर्यादा पर अडिग दो राजकुमारों के मध्य छिड़ा यह स्नेह का द्वंद्व समग्र संसार के लिए आदर्श बनने वाला था। अयोध्या के राज सिंहासन के आगे भूमि पर बैठे भरत ने भरे दरबार में कहा, मैं भैया को वापस बुलाने जाऊंगा। असंख्य युगों की यात्रा के बाद सभ्यता को राम राज्य मिलने का सौभाग्य बना है। इसमें यदि हमारे कारण विलंब हो तो हम समूची सभ्यता के अपराधी होंगे। हमें भैया को वापस लाना ही होगा। भरत ने एक बार चारों ओर दृष्टि फेरी और मांडवी की ओर देखकर रुक गए। कहा, संसार के सबसे बड़े पाप के बोझ से दबा मैं अयोध्या का शापित राजकुमार किसी और से क्या ही निवेदन करूं, पर आप मेरे साथ चलिए। राजकुमारी, माथे पर लगा दाग तो जीवन भर दुख देता रहेगा, पर यदि भैया भाभी के चरणों में गिरकर उन्हें लौटा लाए तो शायद सिर उठाकर जी सके। मांडवी कुछ बोलती, इसके पूर्व ही समस्त राजकुटुंब बोल पड़े, हम चलेंगे आपके साथ युवराज। यहाँ केवल आपका तप नहीं, राम को पाने की यात्रा समूची अयोध्या को करनी होगी। भरत ने सुना। सबसे तेज स्वर उनकी माता कैकेयी का था। कैकेयी आगे भी बोलती रही, मैं अपने पति और दोनों बेटों की ही नहीं, इस देश, इस सभ्यता की अपराधी हूँ। पर क्या राम की इस अभागन माँ को प्रायश्चित का भी अवसर नहीं मिलेगा? मैं जानती हूँ कि मैंने पति के साथ ही अपना पुत्र भी खो दिया, पर मुझे अपने राम से अब भी आशा है। वो मेरे दुखों का निवारण अवश्य करेगा। कुछ पल ठहर कर कैकेयी ने एक बार भरत की ओर देखा और शीश झुकाकर कहा, हमें साथ ले चलिए युवराज, मुझे प्रायश्चित का एक अवसर अवश्य मिले। भरत कुछ न बोले, सिर झुकाए बैठे। भरत की आंखों में केवल अश्रु थे। उधर उर्मिला और श्रुति कीर्ति ने कैकेयी के पास पहुंचकर जैसे उन्हें थाम लिया था। उस दिन संध्या होते होते समूचे नगर को ज्ञात हो गया कि भरत राम को वापस लाने वन को जाने वाले हैं। आम जन के विचार बदलते देर नहीं लगती। सज्जनता में बहुत शक्ति होती है। उसका एक निर्णय समूचे समाज की सोच बदल देता है। जन कल तक भरत को रामद्रोही समझकर उनकी आलोचना कर रहे थे, अब वे भी भरत की जय जयकार करते राजमहल के द्वार पर खड़े होकर साथ चलने की आज्ञा मांग रहे थे। भरत बाहर आए, प्रजा के सामने शीश झुकाया और कहा, चलिए मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने को आतुर जन, आप मेरे लिए देवतुल्य है। चलिए हम अपने प्रिय को वापस बुलाकर उन्हें उनका अधिकार सौंप दें। यही मेरी इस शापित जीवन की एकमात्र उपलब्धि होगी। प्रजा जय जयकार कर उठी। यहाँ स्नेह की विजय थी। जय श्री राम। पिता का श्राद्ध संपन्न होते ही